नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने 2 से 3 दिन पहले आपके साथ साझा किया था, उसे आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। अब फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 में। ठीक है, याद रखना कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ये डेट काफ़ी पूछी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है। अब सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे। वो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद कौन थे? उसके बाद बने जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन याद रखना। ये सबसे पहले राधाकृष्ण, उसके बाद जाकिर हुसैन। ये बने थे 1952 से 62 के लिए। कितना टेन्योर रहा इनका? 10 ईयर्स। 10 साल तक ये उपराष्ट्रपति बन रहे। और ये थे 1962 से ये रहे 67 तक। 5 ईयर इनका टेन्योर रहा। 5 ईयर के लिए जाकिर हुसैन बने थे। अच्छा, 5 सितंबर को ना हम वो टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? वो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, 5 सितंबर। ठीक है, ये और याद रखना, 5 सितंबर को राधाकृष्ण जी की बर्थ एनिवर्सरी है। आगे चलते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360। अच्छा, कितनी तरह की इमरजेंसी होती हैं आपको? ये होती है 360, एक होती है 352, 352 और एक होती है 356। अच्छा, इनके बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, और 356 होती है राज्य के अंदर इमरजेंसी। 356 कब लगती है? जब राज्यपाल राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं कि हमारे राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी फेल हो गई है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है। तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है स्टेट के अंदर। 352 क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी। जब कोई आंतरिक विद्रोह हो जाए, सेना का विद्रोह हो जाए, तब 352 लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और भी कई कारण हैं 352 के। और सबसे पहले 352 कब लागू की गई? सबसे पहले 352 लागू की गई थी 1975 में। 1975 में सबसे पहले इमरजेंसी लागू की गई थी। तो इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। ठीक। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 सब्जेक्ट थे समवर्ती सूची में संविधान लागू होने के समय। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 सब्जेक्ट हैं। राज्य सूची, संघ सूची और ये समवर्ती सूची, ये तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने हैं? 66। और संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने थे? 47। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके अंदर प्रशासन के बारे में बताया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है कि वहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट हैं,
ये सारी प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड से संबंधित या अनुप्रेरित है या संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व DPSP, ये संविधान में भाग 4 में लिखा हुआ है। ठीक है। भाग 4 संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। और अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद हैं 36 से 51। इस DPSP को अगर हम शॉर्ट टर्म में समझें तो इसमें क्या लिखा गया है? राज्य की सरकारें राज्य के अंदर रह रहे नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। ये 36 से 51 के अंदर लिखा गया है। मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरा बेस है इसका। ठीक। संविधान, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था उसका बेस क्या था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था करती है? कनाडा से, याद रखना। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। प्रेरणा का मतलब है कि हमारे यहाँ जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से मिलती जुलती है संविधान में? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार नहीं है। ये 51 का आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ड्यूटीज़ हैं ये, राइट्स नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं, इसलिए याद रखना एक मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये रूस से लिया गया है। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। राज्य के अंदर कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया था। ठीक है। कानून के समक्ष समान संरक्षण पाके कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कानून सबके लिए समान है और उसका समान संरक्षण है सबके लिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है ना, अब सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124। हाई कोर्ट किस में है? 214। देश के अंदर एक SC सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल 21 कहता है। अब ये लिया कहाँ से गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये पावर कौन देता है? कौन सा आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन की शक्ति देता है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सके। ठीक है, आर्टिकल 368 याद रखना, आर्टिकल 368। विधि के समक्ष समता, विधि के सामने समान कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। ठीक है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? सेम क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम गहरा प्रभाव पड़ा, या फिर बेस बोल सकते हैं आप, उसका बेस है, या उसका आधार है, उसका बेस है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान में। राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।